नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक शर्मा है और आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स विद मयंक में स्वागत है। दोस्तों, हम यूट्यूब पर एक सीरीज चलाने जा रहे हैं जो कि एसएससी के 2026 वाले एग्जाम्स को टारगेटेड रहेगी। और यहाँ हम कंप्लीट कोर्स, चाहे अर्थमेटिक का हो, चाहे चाहे वो एडवांस हो, चाहे पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो, चाहे कोई कॉन्सेप्ट हो, हम सारा कुछ कंप्लीटली फ्री कराएंगे यूट्यूब पर। तो दोस्तों, ये हमारी इस जो सीरीज है वो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के बारे में रहेगी। मतलब हम इसमें बस मैथमेटिक्स की बात करेंगे। जो हमारा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है हम उसकी बात करेंगे। और ये हमारा कुछ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस रहता है। जैसे ये हमारे अर्थमेटिक के चैप्टर्स हो गए, और ये हमारे एडवांस के चैप्टर्स हो गए, और ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मेंस में आते हैं, जो कि चाहे आप सीजीएल प्री ले लो, सीएचएसएल ले लो, एमटीएस ले लो, वहाँ नहीं आते हैं, लेकिन ये मेंस में पूछे जाते हैं। तो इन्हें भी हम करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। पहले हम अपना सिलेबस कवर करेंगे। तो आज हम बात जहाँ से शुरू करेंगे अपनी कहानी, वो कहानी हम अपनी आज परसेंटेज से शुरू करेंगे। हम जानेंगे परसेंटेज होता क्या है, इसके बेसिक्स हम जानेंगे, क्या इसके फंडामेंटल्स होते हैं। फिर धीरे धीरे हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, और फिर बेसिक क्वेश्चन करने के बाद हम धीरे धीरे टाइप वाइज जो पीवाईक्यू जो पूछा जा रहा है एसएससी में, हम उन्हें करेंगे। और हम अपने आप को पूरा तैयार कर लेंगे कि एग्जामिनेशन में परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, वो हमारा छूटे ना। चाहे वो इजी क्वेश्चन हो, मॉडरेट हो, चाहे वो हार्ड हो, हर लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं अपनी परसेंटेज से। पहले हम जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। दोस्तों, परसेंटेज अगर आप देखोगे तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है हमारा पर, दूसरा है हमारा सेंट। है ना? यहाँ भी देख सकते हो आप हिंदी में भी कि एक है हमारा प्रति, दूसरा है शत। तो इनका मतलब क्या है? देखो, अगर आप देखोगे तो पर का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू। पर का मतलब होता है दोस्तों विद रेस्पेक्ट टू। और सेंट का मतलब होता है 100, यानी विद रेस्पेक्ट टू 100। प्रति का मतलब होता है के सापेक्ष में, यानी 100 पर कोई भी चीज। और शत का मतलब होता है 100। जब हम मतलब विद रेस्पेक्ट टू 100 यानी 100 पर किसी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो वो दोस्तों हमारी परसेंटेज कहलाती है। यानी जब हम 100 पर किसी चीज को कैलकुलेट करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू 100 हम किसी चीज को कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमारी परसेंटेज कहलाती है। यहाँ और भी हम कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे। तो दोस्तों, जो अभी हमने सीखा कि परसेंटेज हमारी क्या होती है। परसेंटेज हमारी विद रेस्पेक्ट टू 100, यानी 100 पर जब हम किसी चीज को कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमारी परसेंटेज होगी, वो हमारी परसेंटेज होगी। और यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई है, परसेंटेज बराबर 1/100, परसेंटेज बराबर 1/100, ये एक फ्रैक्शन निकल करके आया है। अगर आप देखो तो A/B, यानी A/B की फॉर्म निकल करके आई है। परसेंट तो ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म इसकी निकल करके आई है। तो अब हम थोड़ा सा जानेंगे फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन क्या होता है ना? थोड़ा सा हम अब फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। देखो, फ्रैक्शन हिंदी में हम इसको भिन्न बोलते हैं। हिंदी में हम इसको भिन्न बोलते हैं। मतलब फ्रैक्शन जो हिंदी में हम इसको भिन्न बोलते हैं। तो ये होता क्या है? जब हम किसी भी चीज को गणित में 1/b की फॉर्म में हम लिख देते हैं, ठीक है ना, A/B की फॉर्म में लिख देते हैं गणित में, तो वो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है, वो हमारा भिन्न बन जाता है। तो यहाँ ये चीजें क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये हम थोड़ा सा देखेंगे। जो हमारा 1/b है, जो हमारा फ्रैक्शन है, A/B की फॉर्म है, तो ये जो हमारा A है, मतलब जो हमारा ऊपर वाला है, ये न्यूमिनेटर को रिप्रेजेंट करता है। और जो नीचे वाला B है, ये दोस्तों डेनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करता है। ये डेनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करता है ना? हिंदी में इसको हम कहते हैं, हिंदी में हम इसको कहते हैं अंश, और डेनोमिनेटर को हम हिंदी में कहते हैं हर। तो ये हमारा फ्रैक्शन होता है कि कोई भी फॉर्म A/B की फॉर्म में लिखी हो, कोई भी फॉर्म गणित में A/B की फॉर्म में लिखी हो, वो हमारा फ्रैक्शन होता है। और ये डेनोमिनेटर होता है, और ये हमारा न्यूमिनेटर होता है। इसे हम अंश कहते हैं और हर कहते हैं। यहाँ जो सबसे जरूरी चीज है याद करने वाली, वो है कि बी यहाँ किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं होगा। अगर बी किसी भी कंडीशन में जीरो बन जाता है, तो फॉर्म हमारी अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। वो फ्रैक्शन नहीं रहेगी। फ्रैक्शन क्या, वो तो कुछ भी नहीं रहेगी जब अनडिफाइंड हो जाएगी। तो जब हमारा बी जीरो हो जाएगा, तो वो हमारी अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, वो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगी। तो A/B की फॉर्म हो और बी वहां जीरो ना हो, तो ये हमारा फ्रैक्शन कहलाएगा। तो दोस्तों, इस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि देखो, कोई भी अगर मैं लिखूँ ना A/B,
अगर मैं लिखूं फ्रैक्शन ए बाई बी, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो हमारा नंबर ए है उसमें हम डिवाइड लगा रहे हैं बी से, यानी जो हमारा नंबर ए है उसमें हम भाग लगा रहे हैं नंबर बी से। तो सिंपली ये डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं एग्जांपल लूं कि मान लो मुझे, मैं कोई लिख दूं 24/4, ये कोई फ्रैक्शन लिख दूं, ए बाई बी की फॉर्म है 24/4, ये फ्रैक्शन लिखा मैंने। तो यहाँ अगर हमने देखा डिवाइड, ये डिवाइड को रिप्रेजेंट करेगा तो 4×6 = 24, ये आ गया। वहीं मैं एक एग्जांपल और ले लूं कि मैं लिख दूं 12/36, 12/36। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 1/3, है ना, 1/3। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ए बाई बी की फॉर्म है, उसे हम, जो हमारा फ्रैक्शन है उसे हम जब भी लिखेंगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। अगर कुछ कॉमन आ रहा है, अगर कुछ कॉमन ऊपर नीचे कट रहा है तो हम उसे काट के लिखेंगे। तो जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, जब हम फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो ये जो हमारा फ्रैक्शन जब रिप्रेजेंट करेगा, भाई यहाँ तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं सिंपल, तो ये ऊपर वाला हमारा डिवि उसको डिवीजर को रिप्रेजेंट करेगा और नीचे वाला जो बी है वो डिविडेंड को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे, तो जो हमारा न्यूमिनेटर है वो फिर हमारा रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा, और नीचे वाला हमारा डिवीजर को रिप्रेजेंट कर ही रहा है। ठीक है ना? तो जब हम फ्रैक्शन को लिखेंगे सिंपल ए बाई बी की फॉर्म में, वो वहाँ डिवाइड को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब हम इसे सिंपलीफाई कर देंगे, अगर कुछ कॉमन ऊपर नीचे आ रहा है वो काट देंगे, तो ये रिमाइंडर और डिवीजर को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा, है ना? तो यहाँ से हम एक चीज सीखेंगे, यहाँ से हम एक चीज सीखेंगे कि हमने जाना कि फ्रैक्शन ए बाई बी की फॉर्म होता है, और ये जो ए है वो रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है, और बी है वो डिवीजर को रिप्रेजेंट करता है ना? बी है वो डिवीजर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो डिविजिबिलिटी का एक रूल होता है, मतलब जो डिविजिबिलिटी का एक फंडामेंटल होता है, कि जो हमारा रिमाइंडर है, जो हमारा शेष है, वो छोटा होना चाहिए डिवीजर से। मतलब जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवीजर से छोटा होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं कि 1/3, कि हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवीजर से छोटा होना चाहिए। अगर वो डिवीजर से छोटा नहीं होगा तो हम उसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तब तक वो, ये जो हमारा रिमाइंडर है वो छोटा ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, हमने जाना परसेंटेज क्या होता है, हमने जाना फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि इसके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, कि कैसे कैसे क्या टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के। दोस्तों फ्रैक्शन के आप देख सकते हैं 3 टाइप होते हैं। फ्रैक्शन के 3 टाइप होते हैं, आप देख पा रहे होंगे सामने स्क्रीन पर। फ्रैक्शन के 3 टाइप होते हैं। एक होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसे देखेंगे कि ये होते क्या क्या है ना, कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो सीखते हैं कि ये होते क्या है, इनमें क्या क्या होता है। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कहते हैं उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कहते हैं उचित भिन्न, ठीक है ना? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कहते हैं अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कहते हैं मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कहते हैं दोस्तों मिश्रित भिन्न। ठीक है ना? तो ये हमारे इस तरह से होते हैं। अब हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या, क्या क्या ये होते हैं, मतलब इम्प्रॉपर क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। देखो, कोई भी फ्रैक्शन अगर ए बाई बी की फॉर्म में है, कोई भी फ्रैक्शन ए बाई बी की फॉर्म में है, हाँ देखिए, कोई भी फ्रैक्शन ए बाई बी की फॉर्म में है, और ये हमें पता है कि ये नोमिनेटर है, ये डेनोमिनेटर है, और यहाँ जो हमारा ए है वो छोटा है बी से, मतलब हमारा जो नोमिनेटर है वो छोटा है डेनोमिनेटर से, जो हमारा अंश है वो छोटा है हर से। तो ये फॉर्म जो हमारी बनेगी, ये बनेगी प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म। ठीक है ना? प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल लूँ कि 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, तो ऐसी जितनी भी फॉर्म बनेंगी जहां हमारा न्यूमिनेटर है वो छोटा होगा डेनोमिनेटर से, तो ऐसी सारी फॉर्म हमारी बन जाएंगी प्रॉपर फ्रैक्शन, हमारी उचित भिन्न।
अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अब हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो देखिए, जब कोई भी फ्रैक्शन जो कि ए बाई बी की फॉर्म में लिखा है, वहाँ जो हमारा न्यूमिनेटर है, जो हमारा ए है, वो बड़ा हो जाए बी से। जो हमारा न्यूमिनेटर है वो बड़ा हो जाए बी से, तो ये हमारी फॉर्म हो जाएगी इम्प्रॉपर फॉर्म, अनुचित भिन्न। ठीक है ना? और अभी अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, कोई जैसे कि 3/2 हो गया, है ना, 4/3 हो गया, 5/4 हो गया, 6/5 हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे भिन्न, ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शन जहां हमारा जो अंश है, जो हमारा न्यूमिनेटर है, वो बड़ा हो जाएगा, तो ऐसी फॉर्म हमारी इम्प्रॉपर फॉर्म कहलाएगी। और अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चीज सीखी थी कि जो हमारा न्यूमिनेटर है वो रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सारी सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, है ना? तो अगर ये रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करती हैं तो यहाँ रिमाइंडर छोटा होना चाहिए डिविजर से, लेकिन यहाँ बड़ा है, तो हम उसे वापस से सही फॉर्मेट में लिखने के लिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे। सिंप्लीफाइड कब तक करेंगे? जब तक ये हमारा जो रिमाइंडर है वो छोटा ना आ जाए। तो देखो, अगर मैं 3/2 है तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता, 2+1 लिख सकता हूँ ना? भाई 3 को मैंने लिख दिया 2+1, इसी तरह से मैं 4 को लिख दूं 3+1, है ना? और इसी तरह से मैं 5 को लिख दूं 4+1, है ना? और उसी तरह से मैं 6 को लिख दूं 5+1। तो इसमें कुछ अलग थोड़ी लिखा है मैंने, मतलब 3 को लिख दिया 2+1, 4 को लिख दिया 3+1, 5 को 4+1 और 6 को 5+1, ये मैंने लिखा सिंपल। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखोगे, अगर मैं इसे अलग अलग करूं, मैं इसे अलग अलग करूं, है ना, मैं इसे अलग अलग करूं, तो जब मैं इसे अलग करूंगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 1 और 1/2 रह जाएगा। यहाँ मैं इसको अलग करूंगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 1+1/3 रह जाएगा। यहाँ मैं इसको अलग करूंगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ 1/4 रह जाएगा। यहाँ मैं इसको अलग करूंगा तो 5 से 5 कट जाएगा, 1/5 रह जाएगा, है ना? तो ये जो फॉर्म है हमारी, ये कुछ इस तरह से निकल करके आ जाएगी कि जो 3/2 है वो आ जाएगा 1+1/2। जो हमारा ये वाला फॉर्म है, ये वाली जो फ्रैक्शन है, ये 4/3 वाली, ये हमारी निकल करके आ जाएगी 1+1/3। और जब मैं इसको अलग अलग करूंगा, जब मैं इसको अलग अलग करूंगा तो ये आ जाएगी 1+1/4, 1+1/4, है ना? और जब मैं इसको अलग अलग करूंगा तो ये आ जाएगी हमारी 1+1/5, 1+1/5। तो जो ये फॉर्म है हमारी, अब जो निकल करके आ जाती है, यही फॉर्म हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन निकल के आती है, यही फॉर्म हमारी मिश्रित भिन्न निकल करके आती है। और इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, जैसे कि 1 सही 1/2, 1 सही 1/3, 1 सही 1/4 और 1 सही 1/5। तो ये हमारी जो, यहीं से हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन निकल करके आता है कि जब हम किसी भी फॉर्म को, जब हम किसी भी फॉर्म को नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, जब हम किसी फ्रैक्शन को नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे, तो वो हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन निकल करके आ जाती है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं 1 सही 1/2, 1 सही 1/3। तो यहाँ से हमने जाना कि फ्रैक्शन क्या होता है ना? सबसे पहले हमने सीखा परसेंटेज क्या होता है, कि जब हम 100 पर किसी चीज को कैलकुलेट करेंगे, 1/100, परसेंट बराबर 1/100। यहाँ हमने सीखा, यहाँ हमने सीखा कि फ्रैक्शन क्या है, हमारा भिन्न क्या है ना? और यहाँ हमने सीखा कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या है, मतलब फ्रैक्शन के कितने टाइप्स हैं। अब हम थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ाएंगे और हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कैसे हम परसेंटेज को कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में। तो यहीं से परसेंटेज की असली शुरुआत होती है, जब हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे,
और फिर हम सीखेंगे वापस से अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है उसको परसेंट में चेंज करेंगे। तो यहीं से हमारी असली परसेंटेज की शुरुआत होती है। तो आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सीखना, थोड़ा ध्यान से आप चीज़ों को यहाँ सीखना। ठीक है भाई। तो मान लो कि मेरे पास कोई परसेंट है, मान लो लिखी हुई है 25%। मेरे पास कोई परसेंट लिखा हुआ है 25%। अब मैं आपसे बोलूं कि ये मुझे करना है फ्रैक्शन में चेंज, तो कैसे करेंगे? देखो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा कि परसेंट बराबर होती है 1/100। परसेंट बराबर 1/100। जब हम 100 पे किसी चीज को कैलकुलेट करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल क्या करना है कि ये परसेंट हटाकर परसेंट की जगह 1/100 लिख देना है। मतलब नंबर में 100 से भाग कर देना है, तो ये हमारा फ्रैक्शन निकल करके आ जाएगा। जब हम इसको काटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 25 चौका 100, तो ये हमारा 1/4 ये फ्रैक्शन निकल करके आ जाएगा। मैं एक और एग्जाम्पल लूँ। मैं मान लो लिख दूं 20%। मैं लिख दूं 20%, और अब मुझे इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे? तो वही सिंपल 100 से भाग लगा देंगे, परसेंट हटा करके 100 से भाग लगा देंगे, 1/100 लिख देंगे। तो 20% हमारा निकल करके आ जाएगा 1/5। 1/5। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ आपके सामने, मान लो अगर मुझे 75% को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? वही सिंपल परसेंट हटाएंगे और परसेंट की जगह 1/100 लिख देंगे, मतलब 100 से भाग लगा देंगे। तो देखते हैं, 75/100। तो जब हम इसको काटेंगे 25 से, 25 थी 75, 25 चौका 100, 75% हमारा निकल के आ जाएगा 3/4। ठीक है भाई। 75% निकल के आ जाएगा 3/4। तो इस तरह से हम चीजों को परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। कैसे? सिंपल परसेंट की जगह 1/100 लिख करके, मतलब जो वैल्यू है उसमें 100 से भाग लगा करके हम चीजों को परसेंट में चेंज कर सकते हैं, मतलब परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, है ना? अब हम सीखेंगे कि अगर हमें कोई, और ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी मैं उम्मीद करता हूँ। सिंपल है, जब हम परसेंट से फ्रैक्शन में करेंगे सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस परसेंट को हटा करके 100 से भाग लगा देना है, मतलब 1/100 लिख देना है और चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना? अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे पास कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, मेरे पास कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, और मैं वापस से उसको परसेंट में चेंज करूं, मैं वापस से उसको परसेंट में चेंज करूं, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है ना? तो मान लो मेरे पास कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, मान लो 1/5 मेरे पास फ्रैक्शन लिखा हुआ है, 1/5। ठीक है ना? और मैं मुझे इसको परसेंट में चेंज करना है, मुझे इसको परसेंट में चेंज करना है, तो मैं इसको कैसे करूंगा? भाई अभी जब हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि जब हम परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम वहाँ 1/100 यानी 100 से भाग लगा रहे थे, है ना? और हमें अब करना है इसका उल्टा, मतलब हमें अब चीजों को वापस से फ्रैक्शन से परसेंट में लेकर के जाना है, इसका उल्टा करना है। तो वहां हम डिवाइड लगा रहे थे, यहाँ हम गुणा कर देंगे, मतलब वहां जब हम भाग लगा रहे थे वैल्यू में, यहाँ हम सिंपल गुणा कर देंगे। तो करके देखते हैं इसमें गुणा। 1/5 फ्रैक्शन दिया हुआ है, परसेंट में निकालना है, तो हम इसको सिंपल मतलब 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जब हम इसको मैं काटूंगा तो 5 से 20 बार कटेगा, 1/5 हमारा 20% निकल करके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1/5 हमारा 20% निकल के आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल में अगर आपके सामने लूँ, मैं मान लो लिख दूं 40%। 40%, और मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये फ्रैक्शन में उसमें, सॉरी, मैं मान लो कोई फ्रैक्शन लिख दूं, कोई फ्रैक्शन आपके सामने लिख दूं, मान लो 3/4 में लिख दूं, है ना? 3/4 में लिख दूं, और मैं आपसे बोलूं कि इसे वापस से परसेंट में चेंज करके बताओ। कैसे करेंगे? हम सिंपल 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो जब हम इसको काटेंगे, 4 से कटेगा 25 बार, 25 थी 75, तो ये हमारा 75% निकल करके आ जाएगा, है ना? एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लूँ, मैं आपके सामने कोई फ्रैक्शन लिख दूं, यानी 2/5। ठीक है ना? 2/5, और मैं आपसे कहूँ कि इसे वापस से परसेंट में चेंज करके बताओ, तो सिंपल हम 100 से गुणा कर देंगे, और 5 से ये 20 बार कटेगा, और ये निकल के आ जाएगा 2/5 हमारा 40%। ठीक है दोस्तों? तो ऐसे हम फ्रैक्शन को वापस परसेंट में चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा देखिए हमने क्या क्या सीखा, हमने क्या क्या सीखा चीजें। देखो, सबसे पहले हमने सीखा परसेंट क्या है, फिर हमने सीखा फ्रैक्शन क्या है,
फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या है। फिर हमने सीखा कन्वर्जन। कन्वर्जन में हमने हमने क्या सीखा कि जब हमें परसेंट दी हुई है, जब हमें परसेंट दी हुई है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो परसेंट की जगह 1/100 यानी 100 से भाग लगा देंगे। और फिर हमने सीखा कि जब हम वापस से परसेंट को फ्रैक्शन जब हम फ्रैक्शन को वापस से परसेंट में चेंज करेंगे तो हम 100 से गुणा कर देंगे, सिंपल 100 से गुणा कर देंगे, ये हमारी वापस से परसेंट निकल करके आ जाएगी। तो मेरे भाई अब हम मैं कुछ फ्रैक्शन लिख करके लाया हूँ, मैं कुछ फ्रैक्शन लिख करके लाया हूँ, और ये आपको इनका परसेंट बताना है। आपको परसेंट बताना है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज लें, स्टॉप कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन का, डिजिटल का यही फायदा है कि हम चीज़ों को अपनी सहूलियत के हिसाब से चला सकते हैं। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें, और ये जितने भी फ्रैक्शन हैं, जितने भी ये फ्रैक्शन हैं, आप इनको चेंज करें परसेंट में, कोशिश करें। और आप करके देखें, फिर हम थोड़ी देर बाद खुद करेंगे। तो मेरे भाई, आपने देखा होगा करके, चेंज करने की कोशिश की होगी, फ्रैक्शन से परसेंट बनाने की कोशिश की होगी। अगर नहीं की तो आइए साथ में करते हैं, साथ में इनको थोड़ा सा साथ में करते हैं कि साथ में करते हैं कि कैसे हम वापस से इन्हें चेंज कर सकते हैं। तो देखो, अभी हमने सीखा कि जब हम फ्रैक्शन से परसेंट बनाएंगे तो सिंपल 100 से गुणा कर देंगे। तो आइए करके देखते हैं। 1/2, इसमें हम करेंगे गुणा 100, गुणा 100, इसमें हम गुणा 100 करेंगे, ठीक है ना। तो 2 से कटेगा 5 बार, तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 50%, ठीक है ना, निकल करके आ गया। 1/3, इसमें हम करेंगे गुणा 100, इसमें हम करेंगे गुणा 100। तो देखेंगे 3 से ये कटेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये निकल के आ जाएगा 33 सही, 1/3। ऐसे ही देखो यहाँ 1/4, गुणा करेंगे 100, गुणा करेंगे 100, 4 से कटेगा 25 बार, तो ये निकल के हमारा 25% आ जाएगा, निकल करके हमारा 25% आ जाएगा। 1/5, गुणा करेंगे 100, है ना, गुणा करेंगे 100, 5 से कटेगा 20 बार, ये हमारा 20% निकल करके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1/6, गुणा करेंगे 100, गुणा करेंगे 100, 6 से कटेगा 6 एकम 6, है ना, 6 6 36, और जो रिमाइंडर बचेगा 4, तो 4/6, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 2/3 के रूप में, तो ये फ्रैक्शन हमारा निकल के आ जाएगा 16 सही, 2/3%, ठीक है ना। ऐसे ही अगला 1/7, गुणा करेंगे 100, ये निकल के आ जाएगा हमारा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, बचेगा 2, 2/7, ये हमारा परसेंट निकल करके आ जाएगा। 1/8 को करेंगे, अब गुणा करेंगे 100, 8 से कटेगा ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, रिमाइंडर बचेगा 4, रिमाइंडर बचेगा हमारा 4, 4/8 को करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2। तो ये जो हमारा 1/8 है, ये निकल के आ जाएगा 12.5%, 12.5%। ऐसे ही ये सारे फ्रैक्शन को आप करेंगे कि कैसे हम इसको परसेंट में चेंज करेंगे। एक दो और देख लेते हैं। देखो, 1/10, गुणा करेंगे 100, निकल करके आ जाएगा हमारा 10 ढाई 100, 10%, ठीक है ना, 10%। 1/15, गुणा करेंगे 100, 15 से कटेगा 15 छिक्का 90, बचेगा 10, 10/15 होगा, तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 2/3, मतलब 6 सही, 2/3। तो ऐसे हम परसेंटेज को चेंज कर सकते, फ्रैक्शन को चेंज कर सकते परसेंटेज में। इसे देख लेते हैं, गुणा करेंगे 100, तो कितनी बार कटेगा ये, हाँ 300 हो जाएगा। तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, बचेगा 6, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, बचेगा 4, 4/8, तो 1/2, यानी 37.5%। तो ऐसे हम चीजों को
फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज कर सकते हैं। ऐसे हम चीजों को परसेंट में चेंज कर सकते हैं। तो आप ये सारे जितने भी फ्रैक्शन रह गए हैं ना, इन सारे फ्रैक्शन को आप चेंज करोगे वापस से परसेंट में, ये जितने भी रह गए हैं, ठीक है ना। और आंसर बताओगे कि किसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, आइए चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, जो कन्वर्जन है, जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज थी वो हमने सीखी। परसेंटेज में हमने सीखा परसेंट क्या है, हमने सीखा फ्रैक्शन क्या है, हमने सीखा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, उसके बाद हमने सीखा कन्वर्जन। अब हम थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस, मतलब जो बेसिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं परसेंटेज के, हम उन्हें करेंगे। थोड़े से क्वेश्चन लेंगे, 8-10 क्वेश्चन लेंगे और अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। सिंपल बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, सिंपल कैलकुलेशन वाले। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 12.75% मतलब 12.75% इज इक्विवेलेंट टू, मतलब कि 12.75 जो हमें परसेंट दी हुई है, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा। करो कोशिश एक बार, कैसे इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है ना, आइए देखें। देखो हमारे पास क्या है, 12.75%, 12.75%, इसको हमें बनाना है फ्रैक्शन। तो हमने सीखा कि फ्रैक्शन को बनाने के लिए हम परसेंट हटाएंगे, हम परसेंट हटाएंगे यहाँ पर, और परसेंट की जगह 1/100 लिख देंगे, मतलब परसेंट की जगह हम 100 से भाग लगा देंगे। सिंपल, ठीक है जी, हमने 100 से भाग लगा दिया। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट भी है तो हम पॉइंट को हटाएंगे और 100 और लिख लेंगे, पॉइंट का 100 और लिख लेंगे, 2 जीरो, क्योंकि 2 डिजिट है, 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है ना। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 25 से अगर मैं काटूं इसे, तो 25 से ये कटेगा, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, बचेगा दो, बचेगा दो, हो जाएगा 25, तो 25 एकम 25, 25 से मैं ऐसे काटूंगा तो ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 4 बार, और गुणा में हमारा 100 है, तो ये हो जाएगा 51/400, 51/400। है कोई ऑप्शन 51/400? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हम छोटे छोटे बेसिक सवाल करेंगे जो कि सिंपल फ्रैक्शन पे बेस होंगे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो कुछ नहीं हम करेंगे, कैलकुलेशन है पर करेंगे। तो अगला सवाल क्या कह रहा है कि 45% ऑफ 50, इफ 45% ऑफ 50% ऑफ ए नंबर इज 27, मतलब कि कोई नंबर है, उसका 45% और फिर उसका भी 50%, 27 है, तो वो नंबर निकालिए। तो देखिए 45, ठीक है ना, 45% फ्रैक्शन में हमें बनाना है, तो हम कर लेंगे पहले से ही 100। ठीक है ना। फिर आगे क्या कह रहा है, 50%, आगे कह रहा है 50%, 50% परसेंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ा लेंगे, परसेंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। 50 है, 100 है, तो 1/2, है ना। ठीक है जी, आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि ऑफ ए नंबर, मतलब किसी नंबर का, कोई नंबर है जो कि हमें निकालना है, उसे हम मान लेंगे एक्स, उसे हम मान लेंगे एक्स, और दिया हुआ है 27, मतलब किसी नंबर का 45% और 50%, हमें 27 दिया हुआ है, वो नंबर हमें निकालना है। ठीक है जी, आइए थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो 5 से इसे मैं काटूंगा तो 5 से कटेगा 9 बार, 5 से काटूंगा मैं, 5 से कटेगा 20 बार। ठीक है जी, 9 से अगर मैं इसे काटूंगा तो ये कटेगा 3 बार, 9 तिया 27, 3 बार। ठीक है ना। और ये यहाँ पर हो जाएगा 40, 20 दूनी 40, और उधर में गुणा कर जाऊंगा तो हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 120। तो हमारा जो नंबर है, जो हमारा एक्स है, वो निकल करके आ जाएगा 120। है ऑप्शन में कोई 120? तो ऑप्शन नंबर सी। ऐसे हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपल हमें जो दिया है वो लिखना है और वैल्यू पुट कर देनी है, परसेंटेज की जगह 1/100 लिख देना है और उसको सिंप्लीफाई कर देना है, ऐसे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला और क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बाय हाउ मच परसेंट 60% ऑफ 75 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 25, मतलब कि 60%, जो हमें एक नंबर दिया हुआ है 75, उसका 60%
और 25 का 1/5, तो कितना ज्यादा है? आइए देखते हैं। देखो, 60% है, परसेंट हटाएंगे, नीचे बढ़ा लेंगे 100, नीचे बढ़ा लेंगे 100, और ये हो जाएगा 20 × 60, 20 × 5 = 100, ये हो जाएगा 3/5, 3/5। ठीक है जी। आगे बढ़ो। ऑफ 75 मतलब किसका? 75 का। ठीक है, तो ये कितना निकल करके आ जाएगा? 5 से कटेगा 25 बार, 25 × 3 = 75। ठीक है जी, निकल करके आ गया। अब आगे क्या कह रहा है हमसे कि 1/5 ऑफ 25 मतलब 1/5 ऑफ 25, 1/5 ऑफ 25, तो 5 से कटेगा 1/5 ऑफ 25। ठीक है ना? 1/5 ऑफ 25, तो ये हो जाएगा, 5 से काटेंगे हम, ये हो जाएगा 5। ठीक है ना? तो 20%, ये 60% का हमने 100 निकाल लिया, तो 3/5 हो गया, 3/5 हो गया। और 5 से ये कटा 15 बार, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई। 5 से 75 कटेगा 15 बार, 5 से 15 बार कटेगा, 15×3 = 45 आ जाएगा। ठीक है ना? और ये हमारा 5 निकल करके आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि जो हमारा ये है, ये 5 से कितना ज्यादा है? तो सिंपली देखिए कितना ज्यादा है, ये 40 ज्यादा है आंसर में किसी में 40, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? ऐसे हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, 2-3 और करेंगे। अगला क्वेश्चन, और बहुत छोटा सा क्वेश्चन, कि एस और टी का रेशियो निकालना है। कब? जब हमारा जो टी है वो 75, टी का 75, एस जो है टी का 75% है, तो हमें निकालना है इसका फ्रैक्शन। आइए करते हैं। देखो, पी इज टी, एस इज 75% ऑफ टी। 75%, देखो परसेंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 75 और 100, 3/4। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3/4। और किसका है? टी का। 3/4 किसका है? टी का। जो एस है वो 3/4 है टी का। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए सिंपल, ये जो हमारा टी है इधर आ जाएगा, और हमें फ्रैक्शन हमारे पास निकल कर आ जाएगा 3/4। तो ये हो जाएगा 3:4, 3:4। तो सिंपल ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? एक और ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन, पढ़ो, आप पढ़ो एक बार, फिर इसको करेंगे। देखो, सवाल में क्या कर रहा है कि इन ए क्लास नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इतना, मतलब जो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है 3:5 दे रखा है। और व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास, मतलब बॉयज का परसेंटेज निकालना है। ठीक है ना? तो देखो, जब हम किसी भी चीज का परसेंट निकालते हैं, तो जो टोटल वैल्यू होती है, ठीक है ना, नीचे तो हम लिखते हैं टोटल वैल्यू, नीचे हम लिखते हैं टोटल वैल्यू अगर परसेंट निकालना है। और ऊपर हम लिखते हैं वो जो हमसे पूछा है, जो हमसे पूछा है, जो क्वेश्चन की आस्क है। जैसे यहाँ पूछा है बॉयज का, तो बॉयज लिख लेंगे, कहीं और कुछ गर्ल्स का पूछा होता है तो गर्ल्स लिख लेंगे, कहीं और कुछ वैल्यू पूछी होगी तो वो लिख लेंगे, है ना? तो नीचे हम टोटल लिखते हैं। तो रेशियो दिया हुआ है हमें 3:5, 3:5, तो टोटल हो जाएगा हमारा 8। 3:5 भाई, 3 लड़की हैं, 3 लड़के हैं, 5 लड़की हैं, तो टोटल 8 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारे पास 8। और हमसे परसेंट किसकी पूछी है? परसेंट हमसे पूछी है लड़कों की, परसेंट पूछी है लड़कों की, तो कितना हो जाएगा ये? 5/8, 5/8। आ, लड़कों की पूछी है ना, तो लड़के हैं हमारे पास 3, लड़के हैं 3, टोटल है 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/8। और परसेंट पूछी है, तो परसेंट के लिए हम लगा देंगे 100, 100 से गुणा। तो इसको मैं काटूंगा 300, अभी हमने सीखा था 3/8 क्या होता है, तो 37.5%। ये आ जाएगा हमारे पास 37.5%। आइए मेरे भाई, एक और बहुत बेसिक सिंपल सवाल, बहुत बेसिक सिंपल सवाल। कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ गया, 2000 से होकर के हो गया 2500। बढ़ गया होगा भाई, महंगाई का जमाना है, महंगाई का जमाना है, हर चीज महंगी महंगी होती जा रही है, ये भी महंगा हो गया। तो कितना महंगा हो गया? 500। कितना महंगा हो गया? 500। ठीक है ना? और अभी हमने देखा कि जो टोटल होगी वो नीचे आएगी, तो ये हो जाएगा 500/500।
2000। 500/2000 मतलब 500 बढ़ी कितने पे, 2000 पे। तो 100 पे कितनी बढ़ेगी, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है, तो 100 पे कितनी बढ़ेगी, 100 से ये कट जाएगा, और जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी, और ये 25 बार जाएगा, तो हमारा 25% आंसर आ जाएगा। 25% भैया हमारी ये इसकी कॉस्ट है वो बढ़ गई। 25% बढ़ करके कितनी हो गई, 2500 हो गई। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन बहुत बेसिक, छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे आज, कैलकुलेशन। कल से हम चीजों को टाइप वाइज, जो जिस एग्जाम पैटर्न पे आते हैं, कल से हम उन्हें टाइप वाइज करेंगे, ठीक है ना। आज बेसिक क्वेश्चन कर लो, बेसिक क्वेश्चन जो कैलकुलेशन वाले हैं। पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि ए पर्सन सैलरी सैलरी इंक्रीजेज फ्रॉम 200 पर डे टू 234 पर डे। मतलब जो व्यक्ति का वेतन है, भाई जब महंगाई बढ़ रही है तो ये थोड़ी है कि प्राइस ही बढ़े, किसी चीज का कीमत ही बढ़े, सैलरी भी तो बढ़ेगी, महंगाई भत्ता भी तो बढ़ेगा तुम्हारा, तभी तो काम चलेगा। ऐसे तो मामला खराब हो जाएगा। कि 200 से बढ़ करके कितनी हो गई, 234। 200 से बढ़ करके कितनी हो गई, 234। कितना बढ़ा, 34। कितना बढ़ा, 34। कितने पे, टोटल कितना था हमारा, 200। हाँ कितना, 200, है ना। परसेंट के लिए लगा देंगे 100, तो कितना आ जाएगा ये, इससे ये कटेगा जीरो, दो से कटेगा 17 बार, तो 17% हमारा निकल करके आ जाएगा। है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, देखो ऑप्शन नंबर बी। ऐसे जो 34 बढ़ा 200 पे, तो ये 17% उसका वेतन इंक्रीज हो गया, है ना। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, एक दो और करेंगे, एक दो और करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखो सेम ही है। महेश सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 2 लाख से 2,40,000 हो गई, तो फाइंड द परसेंट इंक्रीज, मतलब कितनी बढ़ी ये निकालनी है। तो सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, सेम। आपको बस क्या करना है कि बढ़ी कितनी, 40,000 कितने पे, 2 लाख पे, और परसेंट निकालने के लिए 100। तो परसेंट निकालने के लिए 100, तो इसको आप करेंगे। सिंपल है, सेम पिछले जैसा ही है, ठीक है ना। आप करेंगे इसे और आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप बताएंगे। ये होमवर्क आपका है, ठीक है ना भाई। सेम क्वेश्चन है तो इसलिए इसको होमवर्क में आप करेंगे, कोई दिक्कत। सिंपल सिंपल छोटे छोटे सवाल आप कर सकते हैं यहाँ, ठीक है जी। अगला सवाल बहुत बेसिक सा सवाल, कि शिवा इन्वेस्ट इतने विच इज 30% ऑफ हिज एनुअल इनकम। मतलब 30% ऑफ हिज एनुअल इनकम, और हमें उसका मासिक मासिक भत्ता निकालना है, ठीक है ना। हमें उसका मासिक भत्ता निकालना है। हमें दिया क्या है, हमें दिया है 1,53,000, जो कि 30% है उसकी एनुअल इनकम का। मतलब 30% की वैल्यू हमें दी हुई है भैया, कितनी, 30% की हमें दी हुई है 1,53,000, है ना। 1,53,000, 1,53,000, ठीक है जी। हमसे पूछी कितनी, हमसे पूछा क्या है उसकी मंथली। देखो 30 की वैल्यू दी हुई है इतना, 3 से काट लेंगे तो हमारे पास 10 की वैल्यू आ जाएगी, 10% की वैल्यू आ जाएगी, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ठीक है ना। और 100% बनाने के लिए इसमें वापस से 10 से गुणा कर लेंगे। तो हमारे पास जो 100% की वैल्यू है, जो उसकी 100% एनुअल इनकम है, वो आ जाएगी हमारे पास, मतलब 5,10,000, मतलब 5,10,000 हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आई हमारी एनुअल इनकम। ये क्या आई दोस्तों, एनुअल इनकम। पूछा क्या है हमसे, पूछा है हमसे मासिक आय, पूछा है उसका मासिक आय कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसमें 12 से भाग लगा देंगे। उसके लिए हम 12 से भाग लगा देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, और एक महीने का निकालने के लिए हम सिंपल उसमें 12 से भाग लगा देंगे, ठीक है जी। तो करो सॉल्व। 12 चौक 48, 12 चौक 48, ठीक है ना। 12 चौक 48, बचा कितना, 12 चौक 48, बचा 3, 12 दूनी 24, बचा 6, 12 पंजे 60। तो ये उससे 12 से ये कटेगा 425 बार, है ना। 425 तो है कोई आंसर में, 425। आप खुद से जो बेसिक कैलकुलेशन है आप इसे खुद से करके देखें, है ना। मैंने तो ये कर दी, लेकिन आप इसे करके देखें खुद से। तो 425 ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल लेते हैं, ऐसे ही बेसिक सवाल, थोड़ा सा और बेसिक सवाल, कि द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 25 मिनट इज रोंगली एस्टिमेटेड बाय टाइमर 30.5 मिनट। मतलब कि
यहाँ क्या है, यहाँ वही देखो सिंपल इंक्रीज डिक्रीज ही तो है कि हमें जो हमारा 25 मिनट था, लेकिन वो जो हमारा टाइमर है, जो हमारी घड़ी है, उसने वो 30.5 बता दिया, मतलब ज्यादा बता दिया। तो कितने की गलती हुई, गलती का मतलब यही तो है कि कितना बढ़ाया। भाई अगर इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता तो 25 मिनट ही बताता, है ना, लेकिन इंक्रीज करके उसने गलत बता दिया। कितना गलत बता दिया? 30.5। तो कितना बढ़ा? 25 मिनट से 30.5 कितना हुआ? 5.5 बढ़ा, ठीक है। तो जी 5.5 बढ़ा, कितने पे? 25 मिनट पे। कितने पे? 25 मिनट पे। परसेंट निकालने के लिए 100 पे कितना, तो 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 550, 550 बटे 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, ये कटेगा 22 बार, आंसर आ जाएगा हमारा 22%, है ना। इस तरह से हम चीजों को करते हैं परसेंटेज में। सिंपल जो हमारे सवाल हैं उनको हम इस तरह से करते हैं। ये बहुत बेसिक सवाल हैं, ऐसे एक दो सवाल और करेंगे, फिर एक दो सवाल हम होमवर्क में लेंगे, और आज के सेशन को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। ठीक है जी मेरे भाई। तो अगला सवाल है, आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 9% इन ए सैलरी ऑफ ए पर्सन रिसीव्ड 6300, कि मतलब किसी आदमी की जो सैलरी है वो, उसमें 9% बढ़ के उसको 6300 रुपये मिलते हैं। और पूछिए कि उसको सैलरी पहले कितनी मिलती थी, मतलब 9% बढ़ के उसको पहले कितनी मिलती थी। तो देखो, 9% बढ़ के कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है परसेंटेज में, ये हमने सीखा, पहले ही सीख चुके हैं। तो 9 बढ़ के उसकी सैलरी हो कितनी जाएगी? 9%, है ना। हमसे पूछा क्या है कि पहले सैलरी कितनी थी, पहले कितनी थी? 100, पहले थी 100, है ना। 100 से बढ़ करके ही तो 109 हुई। तो 109 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है कितनी? 6300। 109 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 6300, और हमें निकालनी है 100 की। तो 100 की कैसे निकल के, देखो यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी 6300, 6300 बटे 109, और 100 की पूछी है तो 100 की निकालने के लिए 100 से इसमें गुणा कर देंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से एक चीज मुझे साफ साफ दिख रही है कि जो हमारा 6300 है, वो 109 से पूरा पूरा तो कटेगा नहीं। भाई पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, कहीं ना कहीं कोई डेसिमल बनेगा। तो जो हमारे ये वाले आंसर हैं, जैसे 4000 हो गया, 6400 हो गया, 5000 हो गया, ये तो हमारे पहले ही एलिमिनेट हो गए, है ना, क्योंकि कोई ना कोई डेसिमल बनेगा वहाँ। तो ये जब तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो बचा ऑप्शन डी, बचा ऑप्शन हमारे पास डी। तो जो पहले उसको सैलरी मिलती थी इंक्रीज से पहले, उसको मिलती थी 5779, 5779 रुपये। ये ऐसे ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो देखिए, आज हमने जितने भी सारे बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब छोटी मोटी कैलकुलेशन, एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, वो सारे हमने आज करे, कि परसेंटेज की एक थोड़ी सी हमारे पास अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। और आगे के जो क्वेश्चन हैं, जो हमने बहुत अच्छे तरीके से टाइप वाइज, देखो यहाँ हमने ये एक टाइप लिया है जिसको हमने नाम दिया है, और कैलकुलेटेड वैल्यू बटे ओरिजिनल वैल्यू, और इस तरह से ये अ, बहुत टाइप वाइज हम चीज़ों को यहाँ पर आपके लिए करके लाए हैं। मतलब और भी देखो टाइप होंगे आगे। देखो नेक्स्ट टाइप जैसे कि हमने लिया है A% ऑफ बी बराबर B% ऑफ ए। तो ऐसे बहुत सारे टाइप, बहुत सारे क्या, लगभग वो सारे टाइप जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, हम उन्हें कर करके लाए हैं, मतलब क्लासीफाई करके, कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। सारा काम हम खुद ही से कर करके लाए हैं। आज हमने जो बेसिक सीखा कैलकुलेशन का, डेफिनेशन सीखी, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन सीखी। कल से हम चीज़ों को लगा, मतलब अच्छे तरीके से टाइप वाइज करेंगे, ठीक है ना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स रहेगा ये कम्प्लीटली फ्री रहेगा यूट्यूब पर, ठीक है ना। और हम इसमें सारे बेसिक्स कराएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं जिस चैप्टर के, हम सारे कराएंगे, है ना। उसके बाद हम PYQ करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे सारे जो एग्जाम में आए हैं वो भी करेंगे, और जिनकी पॉसिबिलिटी है कि ये आए वो भी करेंगे। तो जब ये सीरीज खत्म होगी, जिस दिन खत्म होगी, जब भी हमारा सिलेबस खत्म होने के बाद, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे सेट्स लगा करके। तो अगर ये सारा प्रोसेस आप हमारे साथ कर लोगे, है ना, तो लास्ट में जब आप देखोगे कि आप 100% स्कोर करने वाले स्टूडेंट बन जाओगे लास्ट में, क्योंकि हम कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, सारा कुछ हम पढ़ लेंगे।
तो बहुत अच्छा स्कोर, बहुत अच्छा नहीं, मैं कहूंगा 100% स्कोर, कि आप अगर प्री देने जाओगे तो 25 में से 25 सवाल कर करके आओगे। ये दावा है हमारा, क्योंकि हम कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, तो एग्जाम में कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले सेशन में।